I'll call Jimmy to come and read a portion of his scriptures. Then after that, I will share with you the word of God. Praise the Lord. We'll be having a few readings today. The first one is from Revelation chapter 21, verses 1 to 8. प्रकाशित वाक्य उसका 21वां अध्याय 1 से 8वीं आयत में हिंदी में पढ़ूंगा. I'll be reading Revelation chapter 21, verses 1 to 8 in Hindi. फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा. फिर मैंने पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा. वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए. फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है. वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा. वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और इसके बाद मृत्यु न रहेंगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेंगी. पहली बातें जाती रही. जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं. फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है. फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है. मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं. मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते से सेतमेत पिलाऊंगा. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा, और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा. परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनियों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है. ये दूसरी मृत्यु है. The second reading is taken from Proverbs. जो हमारा दूसरा पढ़ना है वो नीति वचन है. Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. नीति वचन 6 अध्याय 16 से 19वीं आयत मैं हिंदी में पढ़ूंगा. Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है. अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाले मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य. The next reading is taken from the Gospel of John chapter 8 verses 42 and 44. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 42 से 44 हम हिंदी में पढ़ेंगे. यूहन्ना 8. यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं. मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा. तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो. वो तो आरंभ से ही हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं. जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है वरन झूठ का पिता है. And the last reading is taken from Ephesians chapter 4 verses 22 and 25. एफेसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 22 से 25 में हिंदी में पढ़ूंगा. Ephesians chapter 4 verses 22 to 25. कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, कि जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य को
धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों से हम सबको आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का पवित्र वचन की शिक्षा हम पाते हैं। परमेश्वर एक नया जगह देगा, एक नया हेवन और नया अर्थ, और उसमें जाने के लिए नया लोग। पुरानी बातें सब छोड़कर, पुरानी रीति रिवाज सब छोड़कर हमें एक नया बनना है। इसी कारण परमेश्वर ने निकोदेमुस को बोला था, निकोदेमुस तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा, तब तू परमेश्वर के राज में वारिश होगा। हम अपने पुरानी गंदी बातें लेकर परमेश्वर के राज में वारिश नहीं हो सकता है। जैसे रेवलेशन में हमने पढ़े कि कई ऐसा चीज करने वाले परमेश्वर के राज में वारिश नहीं होगा। उसमें से एक है जो लगातार झूठ बोलता है। Habitual liars goes to hell, जो लगातार झूठ बोलते रहता है। ये नहीं इंसान से गलती हो जाता है, तुम कभी छूट गया और झूठ बोल दिया, लेकिन बार बार झूठ बोलते हो। बाइबल कहता है ऐसे लोग परमेश्वर के राज में वारिश नहीं होगा। आज मैं एक सेवक के नाता से आपको यह बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं सारी कलीसिया परमेश्वर के राज में वारिश हो। हम लोग यहाँ पर आए हैं, तैयार होते हैं परमेश्वर के राज में वारिश होने के लिए। क्या आप तैयारी करते हो कि आप अभी भी वो दुनियादारी चीज को लेकर चलते हो? अपने आप को तू बदला नहीं। जैसे इफिशियंस में हमने पढ़ा, पुट ऑफ द ओल्ड एंड पुट ऑन द न्यू, कि पुरानी को छोड़ दो और नया को पहन लो। यदि आप नया को नहीं पहनोगे, वो नया राज में आप वारिश नहीं होने पाओगे। You will not enter into the kingdom of God if you have got the same old habits. हम कई साल से मसीह हो, लेकिन हमारा चाल चलन नहीं बदला हो, हम परमेश्वर के राज में वारिश नहीं होगा। Because that is a holy place, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जान को दिया। He sacrificed everything, सब कुछ को कुर्बानी किया ताकि आप और मैं परमेश्वर के राज में जा सकूं। हमको वो सजा वो नहीं दिया कि हम नरक जाए। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, हमें उसकी राह पर चलना जरूरी है। यदि हम उसकी राह पर नहीं चलते हैं, उसकी बताई हुई बातों को नहीं मानते हैं, खुद ही से चलते हैं, हम परमेश्वर के राज में वारिश नहीं होने पाएंगे। झूठ एक बहुत बुरा चीज है। अभी हम हाल में सुन रहे थे कि लोग कहते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर झूठा है, और हम सब जानते हैं कि पॉलिटिशियन लोग सबसे झूठा होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को बार बार कहते हैं कि ये झूठ बोलता है, और जब कोई झूठ बोलता है तो उसमें ट्रस्ट नहीं रहता है। If somebody lies, we lose our trust. As we see in Revelation 21 verse 8, even God doesn't like lies. If we lie, we will not make it to heaven. और पाप है, लेकिन ये लास्ट में जो बताता है लायस, ये हम लोग कभी कभी चूक जाते हैं। लेकिन आज हम परमेश्वर की वचन की शिक्षा को लेकर आगे बढ़े, और ये जो वचन है ये डायरेक्ट गॉड से आता है। ये रेवलेशन ये जॉन को दिया जाता है।
उसको ले गया अलग वो आइलैंड में, आइलैंड ऑफ पेटमोस है, वो सभी गुनाहों की राह से निकाल कर, दुनिया की गुनाह से निकाल कर उसको आइलैंड लेकर गया, आइसोलेटेड प्लेस, और उस जगह पर यूहन्ना को परमेश्वर ने दर्शन दिया, उसको परमेश्वर ने वचन को दिया और कहा कि ये वचन लिख ले, ये आगे के लिए है, दिस इज फॉर फ्यूचर। और परमेश्वर का वचन यूहन्ना हम तक पहुंचाता है, ये स्वर्ग से आता है, ये कोई मनुष्य की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं। और वो कहता है कि these liars are those who have not repented of their sin, वो जो झूठ बोलते हैं और पश्चाताप नहीं करते हैं। हमें पश्चाताप करना है, हमें परमेश्वर से क्षमा मांगना है कि हे प्रभु, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दे। हम उसको हैबिट नहीं बना दे। लोग जैसे कहते कि तेतर हो गया, हम लोग फिजी में तेतर बोलते, मैं नहीं जानता कि शुद्ध हिंदी क्या है, उसके आदत हो गया, वो सोचता नहीं है कि इसकी इफेक्ट क्या है, इससे क्या हो सकता है, कितने हानि ये पहुंचा सकता है। लिखा हुआ है कि जीभ एक आग की नाई चीज है, वो जला देता है, आग की नाई वो जलते जाता है। So Bible says that people who do not repent of their sin, those who continue to sin and got the habit, habitual liars, they have no conviction, no conviction. आदत जब हो जाता है, conviction नहीं रहता है। झूठ बोलने की आदत हो जाता है, झूठ ही बोलते, हमें किसी तरह से दर्द नहीं लगता, कोई पीड़ा नहीं लगता है। ये नहीं कि परमेश्वर के सामने मैं झूठ बोलता हूं, परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। एवरीथिंग गॉड नोस, वी कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गॉड। हम कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं सकते हैं। Those who love and practice lying will be forever excluded from the tree of life. Revelation 22 verse 15. Those who love and practice lies. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो झूठ से प्यार करता है, झूठ से प्यार करता है, सिर्फ उसका आदत नहीं, लेकिन वो उससे प्यार करता है, उसे पसंद है कि हम ऐसे गपशप मारकर झूठ बोलकर अपना काम चला देंगे। और दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो इसे कर कर अपना काम चलाते हैं, लेकिन ये बात को जान रख कि एक दिन ऊपर आएगा। कितना भी तू झूठ बोलेगा, एक दिन ऊपर आएगा। बाइबल सेज बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट, बी श्योर योर सिन विल फाइंड यू आउट। परमेश्वर ने खेल नहीं सकता है। हम और आप जो गुनाह को करते हैं, एक दिन वो हमारे आगे आ जाएगा, और मसीह लोगों को बहुत जल्द आगे आ जाता है। If we believers, if we sin, वो बहुत जल्दी रिवील हो जाता है। तो हम परमेश्वर से छिपा नहीं सकते। God's eyes is everywhere. Psalm 5 verse 6 says, Lord will destroy those who tells lies. कि परमेश्वर उनको नाश करेंगे जो झूठ बोलता है। That's God's word, that is not my word. क्या हम परमेश्वर से डरते हैं? Proverbs 19 या Psalm 5:6 कहता है, Lord will destroy. Proverbs 19 verse 9, whoever pours out lies will perish, and those false witness will not go unpunished. जो झूठ बोलता है और जो उसको साक्षी देता है कि हाँ भैया राइट बात है, हम इस तरह से इनको गिरा देंगे, वो संगति देगा, वो दोनों नाश हो जाएंगे। परमेश्वर के हाथ में पड़ना कोई मामूली बात नहीं है। We cannot play with God. परमेश्वर से हम लोग खेल नहीं कर सकते हैं, गिरजा से हम खेल नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के सामने
हम है और बदला लेने वाला परमेश्वर है। आज बहुत से लोग चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं और वो यही कहते हैं कि प्रभु तू बदला लेगा, परमेश्वर तू बदला लेगा। परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है प्यारे भाई और बहनों। है जो परमेश्वर चाहता है वही होता है। हम कितना भी परिश्रम कर ले कुछ भी नहीं होगा। लेट गॉड्स विल बी डन। परमेश्वर की इच्छा पूरा होने दे। We know that everyone makes mistake, but we can say, Lord, I am sorry. Lord, I am sorry. I have failed you, Lord. I have failed you. और यदि हम किसी के साथ ऐसा फेल किया हो, हम उससे भी जाकर कहें कि I am sorry. I am sorry. अपने आप को साफ हो जाओ परमेश्वर के सामने। कब मृत्यु हमारे में आ जाएगा हम लोग कोई नहीं जानते। अकेला आया अकेला जाना पड़ेगा, कोई आपके साथ नहीं आया। Nobody will help you in sight of God. और परमेश्वर सब कुछ को रिवील करेगा। जितने कुछ हम यहाँ छिपाते हैं परमेश्वर के आगे खुलेगा, खुलेगा। वो वीडियो चलेगा और आप उसमें देखोगे कि मैं क्या कर रहा था दुनिया में, मैं क्या क्या छिपा रहा था दुनिया में। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुल जाएगा। यही कारण हम परमेश्वर से खेल नहीं कर सकेंगे। मेरी यही दुआ है सभी के लिए कि हम में से कोई नाश ना हो, बल्कि हम सब स्वर्ग को प्राप्त कर लें। God is not willing that any should perish. And that is my prayer, that none of us in this church perish. Amen. That all of us we can make it to heaven. कि हम सब स्वर्ग में मिलेंगे प्रभु के साथ। Lord hates a lying tongue. Proverbs 6:16-19. झूठ बोलने वाला जीव परमेश्वर घृणा करता है। झूठ बोलने वाला जीव। Proverbs 6:16-19. Lord hates lying tongues, verse 17. False witness who stirs up dissension. जो भाइयों के बीच में झगड़ा लगाता है उसका भी बहुत भारी सजा है। Don't be a troublemaker. Be a peacemaker. Be a peacemaker. Don't be a troublemaker. Don't stir discord among brethren. ये गुनाह है, ये गुनाह है परमेश्वर के सामने। Lying to God cost 2 early disciples their lives. झूठ बोलने से 2 डिसाइपल शुरुआत का जो था उनका मृत्यु हो गया। Book of Acts chapter 5 verses 3-5. Ananias and Sapphira, वो कुछ जमीन को बेचे और जमीन को बेचकर जब मंदिर में आया तो कुछ पैसा दिया। तो पतरस ने पूछा कि इतना ही में बेचा? वो कहा कि हाँ इतना ही में हमने बेच दिया। और पतरस क्या कहता है कि क्यों तू पवित्र आत्मा के आगे झूठ बोलते हो? क्यों पवित्र आत्मा के आगे झूठ बोलते हो? खेत उसका था, पैसा उसका था, वो जो कुछ देना चाहता था वो दे सकता था। यदि वो नहीं देना चाहता था वो नहीं देता। लेकिन आकर गिरजा में आकर चेलों को बताता है कि इतना में, या दिस इज द टोटल अमाउंट वी हैव सोल्ड फॉर। झूठ बोले। और पतरस कहता है कि हम लोगों से आप झूठ नहीं बोलते हो, आप पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हो, आप परमेश्वर से झूठ बोलते हो। और उसी समय वो गिरा और मर गया और उसको ले जाकर दफनाया।
और दफना कर जब लोग आ रहे थे तो उसका पत्नी सफेरिया वो आया और उससे पूछा गया, वो भी झूठ बोला कि यार इतने ही में भेजे थे। वो ये नहीं था कि उसको लाकर सब कुछ देने को था, वो नहीं चाहता वो नहीं देता। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती नहीं करता है लेन देन में, लेकिन जब तू किसी दान करते हो परमेश्वर को दिल से करो, दिल से करो, झूठ नहीं बोलो। In your giving, don't lie. Just give cheerfully to the Lord. Don't say I am tithing if you are not tithing. Because it is between you and God, it's not between me and you. वो परमेश्वर और आपका बीच में है। झूठ बोलने से ये दोनों मर गया, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामने वे झूठ बोले। पैसा उन्हीं का था, वो यदि 10% भी देता, कहता कि मैंने 100 में बेचा और 10 लाकर देता, कोई बात नहीं, वो मरते नहीं, क्योंकि वो सच बोला। और बाइबल हमको यही सिखाती है कि हम सच बोले। जीसस इज ट्रूथ, ही सेड आई एम द ट्रूथ एंड द लाइफ। मैं सच्चाई और मार्ग हूं। यीशु सच्चा है, शैतान झूठा है। तो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम शैतान की राह को पकड़े, उसकी राह में चले। शैतान शुरुआत से झूठ बोलते आया, and that's why God hates lying, because devil has been lying from the beginning, and that's why God doesn't want his children to lie. That is the reason कि परमेश्वर नहीं चाहता उसके बच्चे झूठ बोले। The devil is the chief or supreme liar. John 8:44 says, "You belong to your father, the devil, the father of all lies." जो झूठ बोलता है वो उसके बच्चे हैं, उसके संतान। किसके संतान है? शैतान के संतान है। क्यों? शैतान शुरुआत से झूठ बोलता है। आदम और हव्वा को जब परमेश्वर ने उस बगीचा में रखा और कहा कि तू यहाँ पर रहे और इसमें से खाए पिए और आराम कर, सुंदर बगीचा था, और परमेश्वर ने कहा कि ये एक पेड़ है, इसका फल को नहीं खाना। शैतान घूमते घामते झूलते डालते उनके पास आकर इनको भरमाया, शैतान की बातें में आ गया। जब परमेश्वर ने कहा था ये नहीं करने को, उनको नहीं करने को था। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं था, किसी भी चीज की कमी नहीं था। हंस खुश थे, अच्छा हेल्थ था, बीमार नहीं थे, गरीब नहीं थे, रहने की जगह था, सुख विलास की जीवन था। लेकिन शैतान घूमते गामते आया, इनको भरमाया। शैतान झूठ बोला इनसे। परमेश्वर सच है, शैतान झूठा है। जब परमेश्वर ने कुछ कहा दिया ये नहीं करने को, मसीह लोग हम काम को नहीं करेंगे। हम किसकी सुनेंगे? शैतान को सुनेंगे, दुनिया को सुनेंगे, लोगों को सुनेंगे कि परमेश्वर को सुनेंगे? We listen to who? To God, or to the world, or to Satan, or to anyone else? We are accountable to God. हम लोग परमेश्वर को सुने और किसी को नहीं सुने। We listen to God. परमेश्वर क्या चाहता है? जो परमेश्वर चाहता है वही होने दे, जो परमेश्वर चाहता है। शैतान is a supreme liar, chief liar, as John 8:44 tells us. You belong to your father, the devil, who has been lying from the beginning. Genesis 3:1-6, Adam and Eve
Then we can see Cain killed his brother, Genesis 4, verses 8 to 10. Cain अपने भाई को जलन के मारे, जलन से, क्रोध से भर गया था कि क्योंकि उसका भाई एबल तो था, वो सफल होता था, सब कुछ में उसका सफल था, उसका जीवन हरा भरा था, परमेश्वर उसको आशीष देता था। और शैतान ने कैन के अंदर आकर वो जलन को उत्पन्न किया कि मेरा भाई तो बढ़ते जाता है, इसमें आशीष है, और वो देख नहीं सका और अपने भाई को कत्ल कर दिया। तुम जानते हो कि शैतान तुम्हारे जो प्रोग्रेस है उसको देखकर नहीं दे सकता है। And Satan will use people. There will be people who will be against you because of your prosperity, because of your success. तू बढ़ता है, परमेश्वर का आशीष तुम्हारे जीवन में आता है, लोग उधर शैतान लोगों को भरमाएगा, भाई भाई को घात कर देता है, भाई भाई से जलन रखता है, इस शैतान की काम है। और जब परमेश्वर ने कैन से कहा, ए कैन, आपका भाई आबिल कहां पर है? क्योंकि ये साथ साथ रहते थे, एक ही घर में खाते पीते थे, एक ही माँ बाप का बच्चे थे, छोटे से खेल कूद कर बड़ा हुए, बहुत प्रिय थे। लेकिन देखो शैतान कैसे उस प्यार को अलग कर देता है। शैतान हमारे प्यार को अलग कर देगा। जो हम एक दूसरे से इतना प्यार से रहते थे, शैतान आएगा और उसको तोड़ देगा। जब परमेश्वर ने पूछता है कि हे कैन, तेरे भाई कहां पर है? वो कहता है कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? Am I keeper of my brother? See, he's lying. He should have said, I have killed him because of jealousy. No. वो छिपाता है परमेश्वर से कि परमेश्वर कुछ नहीं जाने, लोग नहीं जानेगा, परमेश्वर सब कुछ जानता है। लोग से छिपा लोगे, परमेश्वर से कुछ भी हम लोग छिपा नहीं सकते हैं। यदि आप ले जाकर समुद्र में गाड़ दोगे, परमेश्वर समुद्र में है। यदि आप ले जाकर यदि आपका दौड़ बादल तक हो, बादल में रख दोगे, परमेश्वर बादल में है। धरती में किसी भी जगह पर रखोगे, परमेश्वर हर एक जगह पर है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। God knows everything. कैन, तेरा भाई कहां पर है? कैन, तेरा भाई कहां पर है? Am I keeper of my brother? क्या मैं अपने भाई का रखवाला करता? क्या 24 आवर्स में उसके पीछे रहता हूं? नहीं। लेकिन कहता है कैन, उसका खून धरती से पुकारता है, धरती में से चिल्ला रहा है। उसका जो खून है, अपना भाई का खून नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना। परमेश्वर सभी से प्यार करता है। हम सब परमेश्वर के बच्चे हैं, सबको एक समान प्यार करो। प्रभु कहता है अपने पड़ोसी से, इसका मतलब कि हमारे साथ जितने हैं, हम नफरत की बीज ना बोए, हम लोग प्यार की बीज बोए। झगड़ा करने वाले नहीं, झगड़ा में भाग लेने वाला नहीं। हम लोग शांति रखें। इसी कारण यीशु ने कहा, कोई एक गाल में मारते तो दूसरा भी दे देना। जो सफल एबल के जीवन में हुआ, कैन देखकर रह नहीं सका। यदि आप प्रोग्रेस करते हो अपने बिजनेस में, प्रोग्रेस करते हो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, आप याद रखिए कि दुश्मन कोशिश करेगा आपको गिराने के लिए,
लेकिन परमेश्वर आपको गिरने नहीं देगा, परमेश्वर आपको उठा देगा। आमेन। गॉड विल लिफ्ट यू अप। Jews in John chapter 18, यहूदी लोग, रोमन सोल्जर्स, झूठे अपराध प्रभु यीशु मसीह पर लगाया, झूठे बातों को बोलकर, गंदे बातों को बोलकर उसकी बेइज्जती किया, उसके एक एक नाम लेकर कहा कि ऐसा गंदा व्यक्ति यीशु मसीह है। और क्या करता है कि यीशु को सूली पर चढ़ाने के लिए सब तैयार हो गया। एक हफ्ते पहले उसको अपना राजा बोलता था और उसकी जब सब कामों को देखता था और कहता है कि ये मनुष्य इस दुनिया का नहीं है, इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन, क्योंकि जो मिरेकल्स करता है, जो अद्भुत अद्भुत चीजों को हम लोग देखते हैं, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। इज अ मैन फ्रॉम अबव। They were respecting him, they were honoring him. Satan couldn't see that. शैतान देख नहीं सका, क्योंकि शैतान झूठा है। तो ये लोग को भरमा दिए और ये लोग, यहूदी लोग, झूठ बोलकर यीशु को मुकदमा किया। और जब मुकदमा हुआ, मुकदमा में भी पायलट ने अपने हाथ को धो लिया और कहता है वर्स 38 में, जो 1938 में, कि आई फाइंड नो बेसिस फॉर द चार्ज। मैं कुछ नहीं देख सकता हूं कि इसको मैं चार्ज करूं, कि इसको मैं दोषी ठहरा हूं। जो कुछ भी आप लोग ने कहा, इससे मैं कानून के मुताबिक मैं इसे दोषी नहीं ठहरा सकता हूं। Satan is father of all lies, and Satan entered into these people and they crucified Jesus Christ. Though there was no basis, but Bible says Satan has come to kill and to destroy. He is liar from the beginning. John 10:10 tells us Satan is a killer, is a liar. और आज भी वो अपना काम फुल टाइम करता है। शैतान अपना काम लाइफ, दिस Satan full time 7 days 24 hours करता है। चर्च में भी शैतान आकर बैठ जाता है, लोगों को भरमाता है, जलन पैदा करता है, प्यार को तुझसे छीनना चाहता है। लेकिन बाइबल हमको बताती है हम सावधान रहे, शैतान के फंदों में ना फंसे। Jesus is truth. John 14:6. As Jesus said, I am the way, the truth, and the life. And Satan is liar, is a killer, is a destroyer. He will take you to hell. Sincerely repent of any lies and receive God's forgiveness. Acts 3:19 says, repent and turn to God so that your sins may be wiped out. Repent. Today is a day of repentance. Tomorrow will be too late. Repent today. आज वो दिन है पश्चाताप करने के लिए। पश्चाताप कर ले और परमेश्वर के सामने सही हो जा। कल का दिन कोई देखा नहीं, कल क्या होगा। आज यदि हम गुनाह करते हैं, उसमें से निकल आए और कहे कि हे प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने गलती किया, मुझे माफ कर दे। पहले
एक्स 3:17 में लिखा हुआ, बिफोर इन इग्नोरेंस यू डिड बट नाउ फॉरगिवनेस इज अवेलेबल। पहले हमने अज्ञानता में अज्ञान था, ज्ञानी नहीं था, तेरे वचन को इतने गहरे से मैं नहीं जानता था, मैंने अपने अज्ञानी से गुनाह किया, हे प्रभु अब मुझे माफ कर दे। कल मैंने गुनाह किया, मैं नहीं जानता था, लेकिन हे पिता आज मैं जान लिया तेरे वचन को, मुझे माफ कर दे। और प्रभु माफ कर देगा, क्योंकि वो माफ करने वाला परमेश्वर है। इसी कारण हम झूठ बोलना छोड़ दे। Proverbs 28:13 says, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. जो पाप छिपा रखता है वह सफल नहीं होता। जो पाप छिपा रखता है वो सफल नहीं होता। Those who hide, those who lies, सफल नहीं होता है। आज क्यों हमारे जीवन में तरक्की नहीं होता? खुद मैं अपने आप से पूछ रहा हूं कि क्यों मेरे जीवन में तरक्की नहीं है? क्यों आज मैं उसी तरह से हूं और उससे और ज्यादा नीचे गिर गया हूं? क्या है? हे परमेश्वर, तू जो हर एक दिलों को जांचने वाला परमेश्वर है, मुझे दिखा कि कहां पर मैंने गलती किया। Where I have erred, where I have missed the mark, Lord, forgive me and restore me. मुझे उठा ले कि मैं आज से सफल होने लगूं, जो कुछ भी करूं उसमें सफल हो सकूं। जो अपने पाप को छिपा रखता है वो सफल नहीं होता। Peter denied Jesus. He lied. I don't know him. I don't know that man. Matthew 26:27. Peter, Saint Peter, the great disciple of Jesus Christ, the one Lord loved so much, he denied Jesus. He lied. I don't know him. जब मुर्गा तीसरा बार बोला तब उसे याद आया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। वहां से निकलकर तड़प तड़प कर रोया, पश्चाताप किया कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे प्रति गुनाह किया, पाप किया, मुझे माफ कर दो। यीशु ने उस पतरस को माफ किया और वो पतरस का नाम आज भी लिया जाता है। जूडस इस्करियत का नाम लोग नहीं लेते थे। जूडस इस्करियत का नाम लेते तो यही जानते कि जूडस इस्करियत जो है वो नरक में है, वो गंदा है। लेकिन आज सेंट पीटर को पवित्र माना जाता है। उसने पाप किया, परमेश्वर को इनकार किया, झूठ बोला, बल्कि वो पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया। और फिर हम देखते हैं परमेश्वर ने उससे कहता है कि पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? एक नहीं, तीसरा बार वो बोला। पतरस वहां पर भी रोने लगा और कहा कि हे प्रभु, तू जानता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। जब तू परमेश्वर से प्यार करते हो तो गंदे चीजों को त्याग दोगे, पुराने रीति रिवाजों को त्याग दोगे, पुराना जीवन जो है, पुरानी बातचीत, इस सब को त्याग कर नया बन गया है, यीशु में आ गया है। अब यीशु की स्वभाव आपके जीवन में और मेरे जीवन में होना चाहिए। पतरस के जीवन में क्या हुआ? यीशु का स्वभाव आ गया और इसी कारण उसने कहा, मुझे जैसे क्रूस पर यीशु को सीधा ठोका गया था उस तरह से नहीं, मुझे उल्टा लटकाया जाए। वो प्यार यीशु से इतना करता था और उसको इतना आदर करता था, ये जानता था कि वो यीशु के बराबर नहीं है, लेकिन यीशु का सच्चा भक्त, सच्चा चेला बना। दुनिया के लोग यही कह सकता है, सारी मसीह कलीसिया ये कह सकता है कि पीटर
is in a better place. Peter is there in the arms of God. Peter is there in heaven. एक कहते हैं क्योंकि पिता ने गुनाह किया, झूठ बोला, बल्कि पश्चाताप करके परमेश्वर के पास आया और कहा कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मेरे पाप को क्षमा कर दे. Peter was not holding on to sin, but he confessed. Don't hold on to sin. पाप को पकड़ कर नहीं रखो. पाप से, पाप को त्याग दो, उसमें से जुदा हो जाओ. एक पवित्र जीवन आप और मैं बिता सकूं. Peter loved the Lord and gave his life for him. Holding on to sin will take us to hell. If in past you have been a liar, you can put that off today and walk in a new life with God. Change your direction. Change your direction. यदि हम झूठ बोलते आया, हम उसको छोड़ दें. अब हम सच्चाई के रास्ता में चले, झूठ की रास्ता में नहीं. Because the author of liar is Satan. Satan को कहे no, जीसस को कहे yes, और हम यीशु की सच्चाई की मार्ग में चलने लगे, ज्योति की मार्ग में चलने लगे. हे प्रभु, हमें क्षमा कर और हमें मदद कर कि तेरे राह में हम चल सकें. Ephesians 4:21-25. Truth is in Jesus. Put off your old manner of life, deceitful desires, etc. Renewed in the spirit of your mind, and put on the new life. Let me tell you, God is not a man that he should lie. Numbers 23:19, it says that God is not a man that he will lie. Our God will never lie. Jesus never lied. और कुछ छिपाया नहीं. यीशु मसीह दुनिया में एक पवित्र जीवन को बिताया. वो सच्चा परमेश्वर, सच्चा अवतारी. और यीशु यही चाहता है हर एक मसीह से कि जब तू मेरा चेला बनना चाहता है, खुद ही से इनकार कर कर क्रूस को अपने कांधे पर लेकर मेरे पीछे पीछे चलो. Deny yourself, lift up the cross and follow me. That's what Jesus said. If you want to be a disciple of Jesus, त्यागना है. बहुत कुछ को हमें त्यागना है. दुनिया को हमको त्यागना है. दुनिया की जो चाल चलन है उसको हमें त्यागना है. हम यीशु के तरह बने और वो सलीब को लेकर और क्रॉस को लेकर उसके पीछे पीछे हम चलने वाला बन सके. Put on the new self created after likeness of God in true righteousness and holiness. Live a born again life. सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में हम लोग चल सके. सच्चाई या सत्य की धार्मिकता में, the true righteousness and in holiness. Not only believing but walking in righteousness. Satan also believes God. बहुत से लोग कहते हैं विश्वासी है. शैतान भी विश्वासी था, वो भी विश्वास करता है, लेकिन वो परमेश्वर की राह पर चलता नहीं था. परमेश्वर के वचन के खिलाफ था. परमेश्वर के वचन को झूठा बनाता था, जैसे आदम और हव्वा के साथ उसने किया कि परमेश्वर ने नहीं कहा, ऐसा नहीं परमेश्वर कहा. वो ट्विस्ट करता है. यीशु के साथ भी वचन को ट्विस्ट किया. मैथ्यू चैप्टर 4 में जब यीशु 40 दिन का उपवास और प्रार्थना कर रहा था, तो किस तरह से उसको भरमाया. यहां से कूद जाए, फरिश्ते तुम्हें उठा लेगा. पत्थर को रोटी बना ले, क्योंकि तुम्हारे पास वो सामर्थ है. प्रभु शैतान से क्या कहता है? Get thee behind me, Satan.
आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू यू। वो बहुत चालाक है, वो चालाकी से आपसे और मुझसे बातचीत करेगा और हम सोचेंगे कि हाँ ये सही कहता है। शैतान कभी सही नहीं कहेगा। शैतान झूठा है, बिगनिंग से झूठा है। इसी कारण परमेश्वर ने उसके लिए नरक बनाकर रखा है। वो नया जेरूसलम में नहीं जाएगा, वो नया दुनिया में नहीं जाएगा, वो नया राज में नहीं जाएगा, वो नरक हो जाएगा। नया राज आपके लिए और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने तैयार किया है। Amen. The new heaven and earth is for us, not for the liar, not for Satan. क्या हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं? ये दुनिया 2 दिन की है। ये दुनिया एक मेला है। अभी हमने फिजी का एक न्यूज सुन रहा था कि एक परिवार बर्थडे पार्टी में गया और वहां से वो लौट रहे थे। 4 लोग जैसे ब्रिज के पास आया, वो ब्रिज में नहीं जा सके, उसका गाड़ी नदी में गया और वो 4 मर गया। कितना खुशी से बर्थडे मनाकर खुशहाली से अपना घर जा रहा था। क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। लेकिन जब हम यहाँ आँख बंद करते हैं, ईश्वर के आगे आँख खोलना पड़ेगा और हमें लेखा देना पड़ेगा। What kind of life I have lived? यदि मैं पादरी होकर पाप करता हूँ और पाप करते करते मेरा मृत्यु हो गया, क्या आप सोचते हो कि मैं स्वर्ग में दाखिल होऊंगा? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जानबूझकर मैं पाप करता हूं। मसीह लोग जानबूझकर पाप मत करो। जानबूझकर, knowingly don't sin, knowingly don't lie. You will not make it to heaven. Be a new creation. जैसे परमेश्वर ने निकोदेमस से कहा, be new, be born again of the Spirit. आत्मा से जन्म लो, तब तुम परमेश्वर के राज को देख सकोगे। Satan also is a believer, but he is not a follower. You can be a believer, and maybe you are not a follower of Jesus Christ. Are we just a believer or follower of Jesus Christ? क्या हम सिर्फ विश्वास करता है कि हम उसके पीछे पीछे चलते हैं? यीशु कहता है मेरे पीछे पीछे चलो। सभी कुछ को इनकार कर कर मेरे पीछे पीछे चलो, ताकि तू स्वर्ग के राज में वारिस हो सकोगे। Paul says, I may know him in the power of his resurrection. I may reflect the image of Christ. And Paul also says in Galatians, it's no longer I that live, but Christ lives in me. अब मैं नहीं रहा, यीशु मुझ में रहता है। यीशु का स्वभाव हमारे में होना चाहिए। रास्ते में चलते हैं, लोग कह सकेगा इसमें कुछ है जो हमारे में नहीं है। हमारे पड़ोसी कह सकेगा इसमें कुछ है, हमारे में नहीं होगा, नहीं है। There is something about this person, something about this home. कुछ है इनके घर, हमारे पड़ोसी कह सकता है, क्योंकि कभी हमारे घर में झगड़ा नहीं सुनता है, हमारे घर में लड़ाई नहीं सुनता है, हम उन पड़ोसी से झूठ नहीं बोलते हैं। वो कहते हैं कि there is something about this person. Can your neighbor say that to you? कि there is something about us. Last, ये वचन को मैं लाता हूँ दूसरा राजा अध्याय 5 20 से 27 तक। इलाइजा का 7 जो था उसका कर्मचारी गैजी, जब नैमान, आप लोग संडे स्कूल में सीखा होगा, पढ़े भी होंगे, नैमान जो सेनापति था सीरिया का, वो
कोढ़ से भरा हुआ था। और जब सीरियन लोग एक छोटी से लड़की को कब्जे में लेकर आया, जो गुलामी में था, इस सेनापति के घर में उसकी पत्नी के साथ काम कर रही थी, नौकरानी थी, काम कर रही थी। जब उस लड़की ने इस सेनापति को देखा और कहा कि यदि ये सेनापति हमारे मुल्क में रहता, हमारी भविष्यवक्ता इलाशा इसको चंगा कर देता, हमारी भविष्यवक्ता इसको चंगा कर देता, ये से नहीं। जब ये बात उसकी पत्नी ने सुनी, कई बार सुनी, तो उसने इसको मनाया सेनापति को कि इज़राइल जाए और वहाँ पर आपके लिए दुआ किया जाएगा और ये चंगा हो जाएगा। तो लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करता हूँ। जैसे वहाँ पर गया, राजा ने अपना वस्त्र को फाड़ा कि क्या है, झगड़ा करने के लिए आया, लेकिन इलाजा ने कहा कि नहीं, वो मेरे पास भेजे। और जब इलाजा के पास गया तो इलाजा भी अपने द्वार से निकला ही नहीं, वो घर के अंदर ही था। और वहाँ से कह दिया कि सेनापति को कहे कि जॉर्डन रिवर में 7 बार डुबकी मारे। सेनापति बहुत नाराज हुआ और वहाँ से चलने लगा। लेकिन उनके जो सेवंट्स लोग थे, वो लोग ने कहा कि नहीं, तू इतना शूरवीर मनुष्य हो, एक छोटी बात बताई जाती, इसको तो सुन ले। उसने सुन लिया, जाकर डुबकी लगाया, 7वां बार उसका कोढ़ चला गया, उसका जो शरीर था ज्यों का त्यों हो गया। और जब उसने वापस लौट कर इलाजा के पास आता, उसको देता, कितना दान देता है, कितना गिफ्ट देना चाहता है उसको, इलाजा इनकार किया कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ। और इलाजा का एक सेवंट था, उसके साथ ही एक था, उसके साथ जो काम करता था, उसका नाम गेजी था। और गेजी जो है, इसने देखा कि इतने ज़्यादा वस्तु लेकर आए जो इलाजा को देने को था। उसने अपने मन में सोच लिया कि नहीं, हमें इसमें से कुछ लेना है। और जब उनका चैरियट जा रहा था, नेमान का चैरियट जा रहा था, तो गेजी पीछे दौड़ा। नेमान ने खड़ा कर दिया, अपना चैरियट खड़ा कर दिया और रथ खड़ा हो गया। तो नेमान शायद सोचा होगा कि कोई संदेश लेकर ही आता है इलाजा के पास से, लेकिन संदेश नहीं, ये झूठ बोलता है। कहता है कि हमको इतना चाहिए क्योंकि अभी पहाड़ पर से कुछ भविष्यवक्ताओं के लोग आए हैं और उनको हमें ये दान देना है। तो नेमान बड़े खुशी से वो दान निकाल कर इनको दे दिया। और जब गाजी इलाजा के पास आया, इलाजा ने कहा, कहाँ गया था तू? इधर गया था। तब वो कहता है कि झूठ मत बोल, तूने नेमान के पीछे दौड़ा और तूने एक चीज को लेकर आया। वो फिर भी इनकार किया। उसने कहा, तू झूठ बोलता है और झूठ की सजा यह है कि तू जिंदगी भर लेपा रहोगे, कोढ़ी रहोगे, कोढ़ का बीमारी तुम्हारे में रहेगा। और उसी समय वो कोढ़ी बन गया। झूठ से हम लोग बच नहीं सकते। झूठ की जो सजा बहुत बुरा है प्यारे भाई और बहनों, हम इसमें से निकले और परमेश्वर की तरह हम सच बोले। यीशु सत्य है, यीशु मार्ग है, यीशु जीवन है। यीशु की तरह बने, हम सिर्फ बिलीवर ही नहीं बल्कि फॉलोअर बने। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम सब खड़े हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। हम लोग आग्रह करेंगे पास्टर एंड्रू से, जो प्रसाद से वो आए और हमारे लिए प्रार्थना करे और सभा को समाप्त करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस।
कैन सी सेमुअल के बगल में कोई भाई है, आपका पापा है। सेमुअल के पापा को हम लोग वेलकम करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद। हालेलुया। Let us pray. Hallelujah. Hallelujah. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के खास समय के लिए। हे परमेश्वर, आपने इस दिन को बनाया हमारे लिए ताकि हम आपकी उपासना करें, आपकी जय जयकार करें, आपकी बड़ाई करें। हे प्रभु, तुम्हारे पवित्र वचन को सुनाया गया, इस वचन को हमने सुना प्रभु। हे परमेश्वर, मदद कीजिए कि हम इस वचन को अपने हृदय में रखें, अपने ख्याल में रखें और इसको काम में लाए, इसको भूल नहीं जाए, क्योंकि प्रभु ये सबक जो हमारे लिए आवश्यक है, हर एक विश्वासी के लिए आवश्यक है। प्रभु परमेश्वर, हम यही विनती करते हैं कि हम आपके काम के लायक बन सके, अपने जीवन को साफ करें, अपने जीवन को इस तरह बनाए जैसा आपका वचन कहता है। हे परमेश्वर, क्योंकि बिना सच्चाई के परमेश्वर को कौन देख सकेगा। हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो तुम्हारा वचन है हमको दिखलाता है, किसी तरह से उलाता है, एक शीशा के समान जैसे अपने आप को हम देखते हैं, शीशे हम देखते हैं। प्रभु, ये वचन तुम्हारा हमारे जीवन का शीशा है, इसमें हम देखें, भले ही मनुष्य कुछ भी कहे, अविश्वासी और भी कुछ कहे, उनकी तरह हम ना रहे, परंतु परमेश्वर, क्योंकि तूने हम लोगों को चुना है, हमें चुने हुए लोग हैं, आपने हम लोगों को चुना एक खास काम के लिए, खास मकसद के लिए, कि हम इस दुनिया में रहे अविश्वासियों के साथ में, परंतु उनकी तरह न रहे, उनकी तरह न रहे। उनका जो बोल है, उनका जो काम है और जो कुछ है वो परमेश्वर का शायद नहीं हो। प्रभु, हम ये विनती करते हैं, तुम्हारा पवित्र आत्मा हम लोगों को मदद करे। हमारी यही विनती है प्रभु कि हर एक को मदद कीजिए कि हम अच्छे विश्वासी बन सके, सच्चे विश्वासी बन सके, ऐसे लोग बन सके जिनके पास में अच्छा नमूना हो, जो परमेश्वर के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान हो सके। हे पिता परमेश्वर, जैसे यहाँ से निकल कर हम जाते हैं, हम लोगों के साथ में चलना, हर एक की अगुवाई करना प्रभु, हर एक को मदद करना कि हम सुरक्षित रहे, तुम्हारी आराधना में फिर से आ सके प्रभु, और तुम्हारे लोगों के साथ में मिल करके तुम्हारी बड़ाई करते रहे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से हम ये विनती करते हैं, इसे सुनो, ग्रहण करो।